देश में रहते हुए हमने बिजली मुफ्त करवाया, हमने पेंशन बढ़वाया, युवा आयोग का गठन करवाया। तो अब जनता के बीच में यह है कि महागठबंधन अगर विपक्ष में है तो इतना काम हो रहा है, सरकार में आएगी तो कितना काम। वो माइक्रो फाइनेंस का लोन आप माफ कीजिए, गरीबों का वो लोन माफ कर दीजिए। अगर एजेंडा हमारा चुराना है तो ये चुरा करके लीजिए और माफ कर दीजिए। सरकार चली जाएगी, दूसरी सरकार आएगी, जांच बैठ जाएगा तो हम फंस सकते हैं, जेल जा सकते हैं। क्राइम से क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। तो आज न तो क्राइम कंट्रोल कर पाए हैं, न करप्शन कंट्रोल कर पाए हैं, और न तो कम्युनलिज्म कंट्रोल कर पाए हैं। 5 साल जो जनता के पक्ष में काम करे वैसी सरकार चाहिए। इसलिए महागठबंधन की सरकार इस बार आएगी। सरासर फर्जी डिग्री, वो चाहे सम्राट चौधरी का हो मामला, चाहे जो उनके गुरु हैं नरेंद्र मोदी। भाकपा माले विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ हमारे साथ हैं। लगातार नीतीश कुमार चुनाव से चंद दिन पूर्व लगातार फैसला ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो आप लोग के पास मुद्दा था, नीतीश कुमार उन सभी मुद्दों पर अब फैसला ले रहे हैं तो मुद्दा खत्म हो गया है? नहीं, देखिए, जनता को अब ये लग रहा है कि महागठबंधन विपक्ष में रह करके जब इतना काम करवा रही है, विपक्ष में रहते हुए हमने बिजली मुफ्त करवाया, हमने पेंशन बढ़वाया, युवा आयोग का गठन करवाया। तो अब जनता के बीच में यह है कि महागठबंधन अगर विपक्ष में है तो इतना काम हो रहा है, सरकार में आएगी तो कितना काम होगा। तो ये तो हमारे लिए अच्छा है। हम जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, जैसे एक बड़ा मसला भी हम लोग उठा रहे हैं, अगर नीतीश कुमार के अंदर हिम्मत है, अगर नरेंद्र मोदी के अंदर हिम्मत है तो उसको करके दिखाए। हमने कहा कि ये जो 10,000 आप महिलाओं को दे रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं है। अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आप सच में गरीबों का कल्याण चाहते हैं, तो गांव गांव में जो गरीब महिलाएं माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लोन लेके बैठी हुई हैं, जिसके चलते लोग घर अपना छोड़ के चले जा रहे हैं, दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता भाग जा रहे हैं, जिसके चलते लगातार आत्महत्याएं की घटनाएं हो रही है, वो माइक्रो फाइनेंस का लोन आप माफ कीजिए, गरीबों का वो लोन माफ कर दीजिए। अगर एजेंडा हमारा चुराना है तो ये चुरा करके लीजिए और माफ कर दीजिए, हम तो यही चाहिए। लेकिन असल में इनका कोई वो मंशा नहीं है। ये सरकार डरी हुई है, डर करके इनको लग रहा है कि अब जमीन खिसकने वाली है। नहीं तो आप बताइए, 20 साल से ये सरकार चल रही थी। बिहार विधानसभा में एक बार नहीं, कई एक दफा अनेक विधायकों ने मांग किया था कि पेंशन बढ़ा दीजिए, सरकार ने कहा नहीं बढ़ाएंगे। बिजली मुफ्त कर दीजिए, नीतीश कुमार डांटते हुए कहते थे कि सवाल ही नहीं उठता, हम बिजली मुफ्त कर देंगे। तो अब आप कैसे कर रहे हैं? क्योंकि अब आप डर रहे हैं, अब आपको लग रहा है कि सरकार जाने वाली है। और आप यकीन मानिए, एनडीए की सरकार ने बिहार में पिछले 20 साल में जितना करप्शन किया, जितना लूटपाट किया, उसका एक हिस्सा तो अभी सामने आ रहा है। जो प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं प्रमुख नेताओं के ऊपर, भाजपा और जदयू के नेताओं के ऊपर, इनको लग रहा है कि अगर सरकार चली जाएगी, दूसरी सरकार आएगी, जांच बैठ जाएगा तो हम फंस सकते हैं, जेल जा सकते हैं। इसीलिए किसी भी कीमत पर यह सरकार बचाना चाहते हैं। लेकिन इस बार कुछ होने वाला नहीं है, चाहे जितनी घोषणाएं हो जाए। जनता ने मन बना लिया है कि बिहार में बदलाव चाहिए, और बिहार में बदलाव के लिए सरकार बदलना जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि जो आप लोग मुद्दा उठाए नीतीश जी पूरा कर दिए, तो भरोसा नाम का जो चीज़ है नीतीश जी के ऊपर हो जाएगा कि वो लोग सरकार में आएंगे, क्या करेंगे, नीतीश जी सीधे दे रहे हैं। देखिए, जनता को, बिहार की जनता को क्या चाहिए? बिहार की जनता को इस बात का जवाब चाहिए कि अगर कोई सरकार 20 सालों से बिहार में है, तो वो पलायन की समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या बिहार की है, उसका कुछ समाधान निकाले। नीतीश जी उस पर फिसड्डी साबित हुए, उस पर कोई काम नहीं हुआ, कोई पलायन में रुकावट नहीं है। जनता को विश्वास है या इस बात का जवाब चाहिए कि 20 साल में आपने बिहार में कितने कल कारखाने बनाए, कितने नौजवानों को यहां नौकरी देने की आपने गारंटी की? कोई कल कारखाना नया नया नहीं बना। जो पुराने थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए, बंद हो गए, सब बंद ही हो रहे हैं। तो वहां पे आप जीरो हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम जिसको कहते हैं, क्राइम को रोकने का काम, ये कहां हुआ बिहार में? हर दिन अखबार में क्राइम की घटनाएं, सामंती उत्पीड़न की घटनाएं, दलित बच्चियों के साथ, गरीब बच्चियों के साथ हत्या बलात्कार की घटनाएं आम हो गई हैं। कोई कंट्रोल उस पर नहीं है। उसमें नीतीश कुमार पूरी तरीके से फेल है। बिहार में करप्शन रुके, ये नीतीश कुमार का दावा था। जब वो आए थे शुरुआत में तो उन्होंने कहा था कि CCC से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्राइम से क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। तो आज न तो क्राइम कंट्रोल कर पाए हैं, न करप्शन कंट्रोल कर पाए हैं, और न तो कम्युनलिज्म कंट्रोल कर पाए हैं। भाजपा की गोद में रहिएगा तो सांप्रदायिकता कहां से आप नियंत्रित कर लेंगे?
तो क्राइम के मामले में नीतीश कुमार का 20 सालों की सरकार जीरो है, और आज बिहार सच मायने में बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। जितना भ्रष्टाचार बिहार के अंदर है, वो नीचे से लेकर के ऊपर तक, ब्लॉक से लेकर के, अनुमंडल से लेकर के, जिला मुख्यालय से लेकर के सचिवालय तक, मंत्रिमंडल तक, ये पूरा एक जो सिस्टम बना दिया गया है भ्रष्टाचार का, इससे जनता बहुत उत्पीड़ित है। और इसीलिए जो मैंने बताया कि 20 साल में सरकार से जो उम्मीदें थी वो नहीं हुई, तो जनता का विश्वास नहीं बचा है। अब और लोग इंतजार करने के पक्ष में नहीं है। अब लोगों को चाहिए नई सरकार, एक ऐसी सरकार जिस पे भरोसा किया जा सके, एक ऐसी सरकार जो जनता के पक्ष में निर्णय ले सके, चुनाव देखते हुए केवल नहीं, बल्कि 5 साल जो जनता के पक्ष में काम करे, वैसी सरकार चाहिए। इसलिए महागठबंधन की सरकार इस बार आएगी और एनडीए को बिहार से विदाई तय है। भ्रष्टाचार के अलावा एक और मुद्दा उठ रहा है, डिग्री को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूबे के जो डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, उनके डिग्री पर सवाल लगातार खड़े हुए हैं। देखिए, डिग्री को हम कल ही एक इंटरव्यू देख रहे थे सम्राट चौधरी जी का। एक मीडिया ने पूछा कि आप मैट्रिक पास हैं कि नहीं, आप हाँ या ना में जवाब दे देते। आप कह देते कि फलाने स्कूल से हमने मैट्रिक की परीक्षा दी, हम वहां से पास किए हैं। वो नहीं जवाब दिए, वो अंत तक टालते रहे, नहीं ये सवाल आपका है या उनका है, उनका है या उनका है, हम क्यों जवाब देंगे। फलाना जाकर के यूनिवर्सिटी में हमने फॉर्म भरा हुआ है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, वहां जाकर के आप फॉर्म चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हम मैट्रिक पास किए हैं कि नहीं। ये कोई बात है? बिहार की जनता, जिसमें जिस पार्टी को, जो पार्टी बिहार की जनता को लीड कर रही है, जो यहां सत्ता में बैठी हुई है, उसी का प्रमुख नेता, उसी का डिप्टी सीएम अगर अपना डिग्री पे जवाब नहीं दे पाएगा, तो जनता का यकीन आपके ऊपर कैसे होगा? फर्जी डिग्री, वो चाहे सम्राट चौधरी का हो मामला, चाहे जो उनके गुरु हैं नरेंद्र मोदी के भी बारे में आप जानते हैं। इंटायर पॉलिटिकल साइंस में ये कैसे तो पढ़ाई कर लिए, आज तक किसी ने ये विषय सुना ही नहीं है कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। तो फर्जी डिग्री, फर्जी दावे, विकास का फर्जी ढोल, यही इनका काम है। प्रशांत किशोर का भी आपने नाम लिया है। प्रशांत किशोर लगातार भ्रष्टाचार हो, चाहे सम्राट चौधरी का डिग्री वाला मामला हो, उठा रहे हैं। पलायन की भी बात कर रहे हैं तो वो भी प्रशांत किशोर उठा रहे हैं। महागठबंधन को कितना नुकसान होने जा रहा है प्रशांत किशोर से? देखिए, प्रशांत किशोर से महागठबंधन को नुकसान नहीं होगा। महागठबंधन के पक्ष में वो जनता है जो बिहार में 20 साल के शासनकाल से ऊब चुकी है, जिनको महागठबंधन का जो 17 महीने का कार्यकाल था, जिनको उसमें उम्मीद दिखी कि हाँ भाई 17 महीने का जब कार्यकाल रहा, उसमें बिहार में ये काम हुआ, 5 लाख की बहालियां हो गई, तो उन युवाओं को, उनके परिवार वालों को अब महागठबंधन पे यकीन है। प्रशांत किशोर अभी अनयूज्ड, उनके ऊपर कोई बैगेज नहीं है। प्रशांत किशोर ने पार्टी जब शुरू किया था तो कहा था कि हम आंदोलन पे यकीन नहीं करते, हम आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन उनको आंदोलन करना पड़ा, कई मुद्दों पर करना पड़ा। तो इसलिए उनकी जो राजनीति है उससे महागठबंधन को नुकसान होगा ऐसा मुझे बहुत नहीं लगता है। लेकिन हाँ, जो उन्होंने प्रश्न उठाया है, प्रश्न तो सरकार से ही पूछा जाएगा, विपक्ष से तो प्रश्न पूछने का कोई मतलब ज्यादा नहीं है। तो सरकार से जो उन्होंने प्रश्न पूछा है, जिसमें अशोक चौधरी के ऊपर, सम्राट चौधरी के ऊपर, ऐसे कई नेताओं के ऊपर, मंगल पांडे के ऊपर, संजय जायसवाल के ऊपर, अब बताइए ये लोग डिग्री कॉलेज माने कॉलेज की चोरी कर ले रहे हैं, पेट्रोल की चोरी कर ले रहे हैं, बैठे बैठे यहाँ पे अरबों रुपए, करोड़ों रुपए का घोटाला कर जा रहे हैं लोग। और इस पे जो नीतीश कुमार एक समय कह रहे थे कि हमने महागठबंधन से इसलिए हम बाहर आए क्योंकि तेजस्वी जी के ऊपर सवाल खड़ा हुआ था, आज उनके सभी नेताओं के ऊपर सवाल खड़ा हो गया है। तो क्या नीतीश जी उस मानसिक शारीरिक स्थिति में हैं कि वो इस पे जवाब दे सके, या वो इन नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर सके? आपने तो उस समय कार्रवाई कर दिया था। तो ये सरकार जो है वो पूरी तरीके से फंसी हुई है। और प्रशांत किशोर का सवाल सही है, उनका जो आरोप है वो सही है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर वो दावे के साथ मीडिया के सामने कह रहे हैं तो निश्चित तौर से एनडीए को इसका जवाब देना चाहिए। नहीं तो जनता बैठी हुई है जवाब देने के लिए। बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। बिहार की जनता जानती है कि कैसे सरकार को, सिस्टम को कैसे बदला जाता है, और इस बार बदलाव होगा। तो चलिए, भक्कमाले विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ हमारे साथ हैं। नीतीश कुमार लगातार बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं,
इसको लेकर इनका क्या कुछ कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस क्रम इतना ही, आप बने रहे NH के साथ।